नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है? बच्चों, पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें। आज मैं आपको संधि में क्या था? स्वरों का मेल था, ज़्यादातर स्वरों का मेल, अक्षरों का मेल। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने हूँ वो समास। समास है, देखते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, इसको इंग्लिश में आपको पता है क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के, क्या है? शब्द, स्वर नहीं, अक्षर नहीं, शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से फिर एक नया शब्द बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? उस क्रिया को समास कहते हैं। ये दिमाग में बिठा लीजिए। अब जब हम समास बना लेते हैं, समास बनाने की प्रक्रिया को, समास जब बन जाता है उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समास बनाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया कह सकते हो, चलिए प्रक्रिया ही लगे, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे गंगा, गंगा का जल, तो समस्त पद कैसे बनेगा? मैं इसको फिर से बताऊंगी। जैसे गंगा का जल, जब हम इसको बनाएंगे गंगा जल, क्या बनाएंगे? फिर से देखिए, गंगा जल, गंगा जल। ये क्या है? विग्रह। ये क्या है? गंगा जल। तो ये क्या हो गया? समस्त पद हो गया। और ये क्या है? ये है समास। विग्रह को, समास को अलग करने की प्रक्रिया। दो या दो से सब जब बन जाते हैं तो उसको हम समस्त पद कहते हैं, यानी ये। लेकिन अगर इसको हमें ऐसे करना हो तो क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समास विग्रह। क्या बोलेंगे? समास विग्रह। ठीक है, गंगा का जल और गंगा जल, तो इसे कहते हैं गंगा जल और इसे कहते हैं गंगा जल। तो ये समस्त पद हो गया। चाहे तो यहां लिख देते हैं गंगा जल। जैसे मेरा कहने का यही मतलब है कि कभी अगर आ जाता है कि प्रस्तुत पद का समस्त पद बनाइए। अब आप सोचेंगे समस्त पद क्या है? हमने तो तत्पुरुष समास पढ़ा है, हमने तो द्वंद्व समास पढ़ा है, हमने तो कर्मधारय पढ़ा है, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह। अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। समस्त पद, जब हम नए शब्दों को मेल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जब हम किसी दो या दो से अधिक शब्द को के मेल से कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और वो हम
समस्त पद कहते हैं। लेकिन जब उसी समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, गंगा और क्या है, गंगा और जल। तो इसमें एक ये पद है और एक ये पद है। तो ये जो दोनों पद हैं, इसमें पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं, पूर्व पद। और दूसरे पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। अब इसमें भी आपको याद अगर रखने का एक टेक्निक है मेरी अपनी, पा है पहला, पूर्व। याद रखिए, पा मतलब पहला, पूर्व। तो पहला क्या है इसमें, ये है, ये क्या है, पूर्व पद है। उत्तर पद ये है, ये दिमाग में रख लीजिए, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व माने पहला, तो पहला से पूर्व यानी पहला पद, और उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है, ये टेक्निक है अपनी मेरी, थोड़ा सा सोच समझ के मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ तो ऐसे समझने का प्रयास करती हूँ, तो ऐसे ही आप भी समझें। आ गई बात समझ में? ये समझ में आ गया समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे। उसके बाद दो पद होते हैं, तो उसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब चलते हैं समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आपको बताने के लिए कि कोई भी समास बनाने के लिए दो पदों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पद होते कितने, समास होते कितने, तो समास होते हैं पहला समास तत्पुरुष समास। क्या होता है, पहला होता है तत्पुरुष समास। इसको मैं अलग अलग समझाऊंगी, बार बार एक बार नहीं समझाऊंगी, एक बार मैं लिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाए कि कौन सा समास है। तत्पुरुष समास देखिए, ता आदि ता, फिर प रुष, पुरुष तो आप लिख ही लेंगे, तत् के पहले ता और आदि ता लगा, बस। बच्चों ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। समास का नाम लिखना है, जाने क्या लिखते हैं, कभी तता ता लिख देंगे, कभी पुरुष में पुरुष लिख देंगे, बड़ा ऊपरी मात्रा लगा देंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तत्पुरुष समास लिखते कैसे हैं। समास का नाम लिखना जरूर आता है। दूसरा है कर्म। पहले आपने कर्म लिखा, फिर धारय, कर्म धारय लिखिए, कर्म लिखिए, फिर धारय, कर्म धारय, बार बार बोल रही हूँ, कर्म धारय समास। ठीक है, कर्म धारय समास। अब है दूसरा, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा है द में व, द्विगु। क्या है, द्विगु। द में व, देख लीजिए, द्विगु। अब एक चीज याद रखिएगा, जब द्विगु लिखेंगे यानी कि अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, द्विगु करूं, रहने देती हूँ, आपको बाद में बताऊंगी। इसमें द जो है, द में ई की मात्रा लगी हुई है, द आधा है, याद रखिए, द आधा है, व में ई की मात्रा है और व पूरा है, और ग में छोटे उ की मात्रा लगी है, द्विगु। बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा मैम इतना उससे कह, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जब समास का नाम लिखें तो एक भी गलती ना हो, मात्रा की गलती ना हो, एक भी वर्ण की गलती ना हो। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब है क्या है, क्या है ये, द्विगु समास। फिर क्या होगा, चौथा बहु। कैसे लिखेंगे, बहु, बहु होता है, ये क्या है, बहु। फिर है
बहु, इसको ऐसे कर देते हैं, बहु वी ही। आप हमेशा गलती करते हैं इस समास को लिखने में। बहुव्रीहि समास क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। द्विगु समास पूरा लिखिए, छोड़िए मत कुछ भी, समझा दीजिए अच्छे से, ठीक है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। देख लीजिए, बहुव्रीहि, बा नहीं है, वा है, बहुव्रीहि समास। पांचवा क्या होगा? पांचवा होगा आपका, देखिए, व, द में व, फिर द में व, और ऊपर क्या लग जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास। अब छठा बचा, एक बचा आपका, द्विगु हो गया, बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया। अब बचा है आपका अव्ययी भाव समास। यहाँ लिख देती हूँ छठा, अव्ययी, अव्यय, अव्ययी, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी, ठीक है, अव्ययी भाव समास याद कर लीजिए बच्चों। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद, ये चारों चीजें आप समझ लीजिए। और मैं जब भी टेस्ट लूँगी आपको जरूर पूछूंगी। आगे अगले वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी, और ये पढ़िएगा जरूर, समझिएगा जरूर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसको, अगर आप इतना बहुत थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो आपसे समास कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। आप बहुत अच्छे से किसी और को भी समझा सकते हैं। नमस्कार बच्चों।